ने आपको बताई। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। स्कूली छात्रों में नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के मकसद से अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने गत 12 अगस्त को मेगा टिंकरिंग डे का आयोजन किया। इसमें देश भर के 9,467 अटल टिंकरिंग लैब के 4,73,000 से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया। इस दौरान छात्रों ने DIY यानी डू इट योरसेल्फ प्रोजेक्ट के तहत स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए वैक्यूम क्लीनर तैयार किए। देश में किसी एक इनोवेशन प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए पहली बार इतनी तादाद में स्कूली बच्चे ऑनलाइन एक मंच पर इकट्ठा हुए। अटल इनोवेशन मिशन की ये पहल एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गई। आज नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अटल इनोवेशन मिशन को इस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया। 12 अगस्त को 10 और 11 बजे के बीच में जो हुआ था, उसमें 4,73,000 बच्चे यंग इनोवेटर्स इकट्ठे आए उस एक घंटे के लिए, और स्वच्छ भारत के लिए उन्होंने एक सल्यूशन निकाला। वो एक वैक्यूम क्लीनर बनाना था। और सबसे अच्छी बात ये थी कि हर गांव, हर शहर, हर डिस्ट्रिक्ट से, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, हर जगह से इसमें हमारे पास यंग टिंकरिंग, यंग माइंड्स, यंग स्टूडेंट्स इकट्ठे थे जिन्होंने ये सोल्यूशन बनाने और इकट्ठे बनाया। दिस मूवमेंट was actually the movement to see how each and every individual and youth of India has the power to work together to deliver the Prime Minister's vision of a Viksit Bharat. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर एक लेख साझा करते हुए लिखा कि देश की PLI योजना के तहत स्मार्टफोन निर्यात में एक और रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन। लेख के अनुसार चालू वित्त वर्ष के केवल 5 महीनों में ही स्मार्टफोन निर्यात 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 55% अधिक है। नई ECM योजना के तहत स्मार्टफोन उत्पादन के पैमाने से 50,000 करोड़ रुपए के बड़े निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि युवाओं के लिए कई लाख नए रोजगार, कौशल विकास, तकनीकी हस्तांतरण, महिलाओं को रोजगार और MSME के लिए अवसर पैदा हुए हैं। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए दूरदर्शन समाचार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन से भारत आज दुनिया में टेक्सटाइल हब बनकर उभर रहा है। प्रधानमंत्री जी की इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश के विजनरी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव टेक्सटाइल उद्योग को नई गति दे रहे हैं। मध्य प्रदेश को कॉटन कैपिटल बनाने और प्रदेश के कपास उत्पादक किसानों की समृद्धि के लिए धार जिले के ग्राम भैंसोला में 2063 करोड़ रुपए की लागत से 2158 एकड़ में भारत का सबसे बड़ा PM मित्र पार्क तैयार किया जा रहा है, जिससे लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके लिए अब तक 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। PM मित्र पार्क का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के शुभ कर कमलों से 17 सितंबर को होने जा रहा है। आइए राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गरिमामयी उपस्थिति में इन अद्भुत पलों के साक्षी बने। दीदी, नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। नए GST से मेरी स्कूटी 7,000 रुपए सस्ती हो गई और स्कूटी खरीदने का मेरा सपना सच हो पाया। अब सफर आसान है और सपने पूरे करना भी। नेक्स्ट जेन GST ने मेरी जिंदगी को बनाया सरल, सिंपल और बेहतर। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार और आइए अब बात GST सुधारों की।
केंद्र की मोदी सरकार देश के आम लोगों को दशहरा, दीपावली और छठ पूजा जैसे बड़े त्योहारों से पहले ही बड़ी राहत देने जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में किया गया बदलाव आर्थिक क्षेत्र की उन्नति के लिए बेहद महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने बस्तर से नक्सलवाद के खात्मे को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों, सुरक्षा बलों की कड़ी मेहनत और जनता के सहयोग से आज बस्तर तेजी से मुख्यधारा की ओर बढ़ रहा है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस पूरे देश के लिए प्रेरणा का दिन है। मोदी जी ने भारत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दी है। छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से मैं उन्हें जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं मुद्दों पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से डीडी न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता सोमेश पटेल ने की खास बातचीत। इस वक्त हमसे बातचीत करने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सर हमसे बातचीत करेंगे। मोदी सरकार ने जीएसटी आम जनता को बड़ा तोहफा दिया है, जीएसटी की दरें लागू करके। बिल्कुल 2017 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी इस देश पर लागू किया। इसके पहले व्यापारियों को, उद्यमियों को कई तरह के 17 तरह के टैक्स, 13 तरह के मतलब सेस देने पड़ते थे, परेशानी होती थी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक देश एक टैक्स और जीएसटी लगाया तो काफ़ी सहूलतें हुई। और अभी 2025 में उन्होंने इसमें रिफॉर्म लाए और जो 4 स्लैब में टैक्स थे उसको घटाकर 2 स्लैब में कर दिए, 5 और 18 के स्लैब में कर दिए। इस जीएसटी रिफॉर्म से उद्यमियों को, व्यापारियों को और विशेषकर हमारे देश कृषि प्रधान देश है और छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, तो कृषि के संयंत्र और कीटनाशक और खाद वगैरह इसमें भी जीएसटी का स्लैब 5% में आ गया है, तो काफ़ी सस्ती हो जाएंगी चीज़ें। बस्तर में विकास की बयार देखने को मिल रही है। पहले जो नक्सलवाद का खतरा था उस इलाके में विकास देखने को मिल रहा है। 20 महीने हुए हैं हमारी सरकार को और 20 वर्षों में नक्सलवाद के साथ हमारे जवान बहुत मुस्तैदी के साथ लड़ रहे हैं, चाहे वो हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान हो, चाहे छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान हो। और डबल इंजन की सरकार का भी लाभ मिल रहा है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी दोनों का संकल्प है आने वाले साल 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का। और जिस मुस्तैदी के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, ऑपरेशंस में सफलता मिल रही है, मुझे पूरा भरोसा है कि नक्सलवाद समाप्त होगा और छत्तीसगढ़ में विकास की गंगा बहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 17 तारीख को सर जन्मदिन, इस पर क्या कहें? नए भारत के जो विश्वकर्मा हैं श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, उनका भी जन्मदिन है, तो उनको छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। वो स्वस्थ रहें और इसी तरह से देश का नेतृत्व करते रहें। ये थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो डीडी न्यूज़ से खास बात कर रहे थे। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज़, छत्तीसगढ़। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए दूरदर्शन समाचार। हर महीने होगी बड़ी बचत, आवश्यक वस्तुएं हुई और सस्ती व किफायती। दूध, पनीर, स्कूल स्टेशनरी, 36 जीवन रक्षक दवाइयाँ, व्यक्तिगत जीवन व स्वास्थ्य बीमा और अन्य जरूरी चीजों पर 0% जीएसटी। हर परिवार के लिए और ज्यादा बचत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सेवा का संकल्प लेकर विकास पथ पर बढ़ते जाना है। स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार, मंत्र यही अपनाना है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत के निर्माण में महिलाओं के स्वास्थ्य को सर्वोपरि मानते हैं। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार की नींव होती है। इस अवधारणा के साथ महिलाओं और बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य को सुनिश्चित करते हुए मध्य प्रदेश की धरा से प्रधानमंत्री जी द्वारा देश भर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की जा रही है। अभियान में 75,000 स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन होगा।
जिसमें सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर शिविर लगाने के साथ सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण माह का आयोजन किया जाएगा। राज्यपाल मंगू भाई पटेल एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गरिमामय उपस्थिति में आइए इन अद्भुत पलों के साक्षी बने। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। केंद्र सरकार ने आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर लगने वाले जीएसटी को पूरी तरह से खत्म करने का ऐलान किया गया है। इस फैसले के बाद अब व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जिससे प्रीमियम की राशि काफी कम हो जाएगी। सरकार ने जीएसटी की दर को 18% से घटाकर 0 कर दिया है, जो अभी तक 2.5% से 18% तक लगती थी। ये नया नियम इसी साल 22 सितंबर से पूरे देश में लागू हो जाएगा। इस कदम से न केवल करोड़ों परिवारों को आर्थिक लाभ मिलेगा, बल्कि बीमा सेक्टर में भी बड़ी तेजी आने की उम्मीद है। हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी खत्म, आम आदमी को बड़ी राहत इसके जरिए मिली है। और आपको बता दें कि इससे जो बीमा प्रीमियम है वो सस्ते हो जाएंगे। ये जीएसटी काउंसिल का महत्वपूर्ण फैसला है। 22 सितंबर से ये नियम लागू हो जाएगा। आपको बता दें एक बार फिर कि अब तक बीमा पर 18% तक जीएसटी लगता था। व्यक्तिगत पॉलिसियों पर टैक्स को पूरी तरह से हटाया गया है। इस फैसले से देश के लाखों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। जानकारों ने सरकार के इस कदम को प्रशंसनीय बताया है। LIC अधिकारी ने कहा बीमा क्षेत्र में तेजी आएगी और इस फैसले से आम लोगों में खुशी का माहौल भी है। इंश्योरेंस पे जीएसटी होना बड़ा घातक था। उसकी वजह से बर्डन पड़ रहा था। जिस देश में 90% लोग गरीब हों, वहाँ इंश्योरेंस पे जीएसटी बड़ी भारी पड़ रही थी। ये हटा के बहुत ही बढ़िया निर्णय है सरकार का, बहुत अच्छा निर्णय, और इससे इंश्योरेंस का कारोबार बढ़ेगा और काफी ठीक ठाक 18% काफी बड़ा अमाउंट होता है। इसका सकारात्मक असर पड़ेगा, इंश्योरेंस दूर दूर तक पहुंचेगा। जीएसटी 2.0 में जो इस बार सुधार किया गया है वित्त मंत्री द्वारा, और जीएसटी के दायरे से बहुत सारी चीजों को उसमें कम किया गया, वो जो सबसे बड़ा फायदा स्वास्थ्य बीमा में, और आम जनता जो स्वास्थ्य बीमा कम कराती थी, स्वास्थ्य को प्रायोरिटी पर नहीं रखती थी, उनके लिए और अच्छा हो गया कि अब वो स्वास्थ्य बीमा भी कराएंगे। जीएसटी के हेल्थ इंश्योरेंस पे 0 हो जाने की वजह से सबसे बड़ा लाभ उन लोगों को है जो गरीब थे, जो कभी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में नहीं सोचते थे। वजह क्या थी कि वो बजट उनको बहुत ज्यादा लगता था, लेकिन अब ये 0 हो जाने से सबसे बड़ा उनका फायदा हुआ है कि वो अब अपना आसानी से उसकी किस्त अदा कर सकते हैं और आसानी से उसको करा सकते हैं, अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा सकते हैं। तो जीएसटी सुधार से जुड़ी खबरें आप देख रहे थे। उम्मीद करते हैं इसके माध्यम से भारत के हर वर्ग को इसका लाभ पहुंचेगा। रुक करते अगली खबर की ओर। झारखंड के हजारीबाग में सशस्त्र बलों को नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है, जिसमें 1 करोड़ का इनामी नक्सलवादी मारा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, आज झारखंड के हजारीबाग में CRPF की कोबरा बटालियन और राज्य पुलिस की ज्वाइंट टीम को एंटी नक्सल ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिली है। इस अभियान में 1 करोड़ का इनामी कुख्यात नक्सली कमांडर CCM सहदेव सोरेन उर्फ परवेश को ढेर कर दिया गया है। साथ ही 2 अन्य इनामी नक्सलियों रघुनाथ हेम्ब्रम उर्फ चंचल और बिरसेन गांजू उर्फ राम खेलावन को भी सुरक्षा बलों ने मार गिराया। इस ऑपरेशन के बाद उत्तरी झारखंड के बोकारो क्षेत्र में नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो गया है और जल्द ही पूरा देश नक्सलवाद की समस्या से मुक्त होगा। यहां रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। नए जीएसटी से मेरी स्कूटी 7,000 रुपए सस्ती हो गई और स्कूटी खरीदने का मेरा सपना सच हो पाया। अब सफर आसान है और सपने पूरे करना भी। नेक्स्ट जेन जीएसटी ने मेरी जिंदगी को बनाया सरल, सिंपल और बेहतर। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है
पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। साल 2014 से शुरू हुआ एक सफर, जब मिला एक ऐसा नेतृत्व जिसने बदलाव का वादा किया और उस वादे को नीति, नीयत और परिणामों में बदला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में पिछले 11 साल में केंद्र सरकार ने देश के विकास के लिए तमाम कदम उठाए हैं। आज से हम आपके लिए ला रहे हैं एक सीरीज जिसमें हम मोदी सरकार के 11 साल की विभिन्न योजनाओं का लेखा जोखा आपके समक्ष रखेंगे। तो देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति, जन जन के प्रधानमंत्री। और गरीबों का कल्याण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की सबसे अहम प्राथमिकताओं में से एक है। इसी को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना, यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। रिपोर्ट देखिए। गरीब का कल्याण और गरीबों के हितों को सर्वोच्च स्थान पर रखना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सबसे प्राथमिकता में है। चाहे वो उनके लिए घर हो, बिजली हो, सड़क हो या फिर स्वास्थ्य। गरीब व्यक्ति पैसे के अभाव में इलाज से वंचित न रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इसके तहत 55 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जा रहा है। अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करके देश के हर एक परिवार के 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को योजना में शामिल किया गया। उनके लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड जारी किया जा रहा है। इससे देश के 6 करोड़ से ज्यादा बुजुर्गों को लाभ मिलना शुरू हो चुका है। आयुष्मान भारत योजना के दायरे में ट्रांसजेंडर और गिग वर्कर्स को भी शामिल किया गया है। योजना में आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के 37 लाख परिवारों को भी शामिल किया गया है। पीएमजे के तहत अब तक 41 करोड़ से अधिक लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बन चुका है और 9 करोड़ से ज्यादा अस्पतालों में भर्ती की स्वीकृति दी गई है। अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों में 49% महिलाएं हैं। बीमारी के इलाज में लोगों के पॉकेट से लगने वाला खर्च जहां पहले 62% था, वहीं अब 38% रह गया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 68 लाख कैंसर के मरीजों का इलाज किया गया है, जिसमें से 76% ग्रामीण इलाके से हैं। आयुष्मान भारत योजना गरीब और वंचित वर्गों के लिए दुनिया की सबसे क्रांतिकारी स्वास्थ्य सेवा योजना साबित हो रही है। देश में कैंसर के रोगियों का समय पर इलाज होने की संभावना पिछले 6 सालों में 36% बढ़ी है और ये संभव हुआ है आयुष्मान भारत योजना से। इस योजना ने गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लाई है। इलाज की चिंता से दूर अब गरीब भी उन अस्पतालों में इलाज कराते हैं जहां वो पहले जाने से कतराते थे। आज इतना वो हो रहा, नहीं तो हम गरीब आदमी कहाँ जाते और कैसा करते, लाखों रुपए हमारे लग जाते। लेकिन मोदी जी की वजह से ही आज मैं थोड़ा ठीक हूँ। मेरे हार्ट की प्रॉब्लम है, मेरे मशीन डलनी है, पेसमेकर। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा इसकी पोर्टेबिलिटी होना है। इसका मतलब है कि अगर किसी राज्य में आपका कार्ड बना है तो आप दूसरे राज्य में भी पैनल वाले अस्पताल में इलाज करा सकते हैं। अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी की वजह से करीब 12 लाख से ज्यादा लोगों को इलाज का लाभ मिला और करीब 3100 करोड़ से अधिक रुपए सरकार ने खर्च किए। यह योजना पूरी तरह से कैशलेस है। इस स्कीम ने एक्सेस टू हेल्थ केयर बढ़ाई, गरीब को कॉन्फिडेंस दिया कि आपका इलाज हो सकता है, पहुंचिए आगे, और ये संभव हो गया है। और ये होते होते जेब पे वजन जो है वो नहीं पड़ रहा। तो ये बिल्कुल गरीब कल्याण की स्कीम है। पीएम मोदी का विजन है कि सभी को सस्ता, सुलभ और गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधा उनके घर के पास ही मिले। प्रधानमंत्री की कोशिश है कि गरीब और खासकर महिला और बुजुर्ग को कोई दिक्कत न हो। आयुष्मान भारत योजना न केवल गरीबों को सस्ती सुलभ स्वास्थ्य सेवा दे रही है, बल्कि उनको गरीबी रेखा से उबारने में भी मदद कर रही है। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।